शादी के 2 महीने के बाद ही इनके घर पे रहना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया। दहेज के लिए प्रताड़ित करना, यहाँ तक कि इन लोगों ने मारपीट भी किया। सिर्फ मेरा टेंशन नहीं लिया, आराम से बोलिए, कोई सवाल नहीं हुआ है बताओ। इसीलिए आप कहीं ना कहीं पीड़ित थे, तब तो दर्द में है और रो रहे हैं। तुम्हारा वेट किए इतना दूर इसीलिए कि तुम्हारी पक्ष सुनना है हमको, एक तरफ कभी नहीं सुनते। ये आवेदन दे भला कि ऐसा बात है तो हम तुम्हारे पास क्यों आए उतना दूर से पटना से, कि तुम्हारा बात हमको सुनना है कि तुम पे क्या बीता है। ठीक है, तो इसलिए रिलैक्स से अपनी सारी बातें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। शादी के 2 महीने के बाद ही इन लोगों ने मेरे साथ मेरा फ़ोन वगैरह, जब हम घर पे बात करते थे, इन लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे दहेज को लेकर कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है तो ऐसे दिया वैसे दिया। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा, जब शादी आप किए थे तो दहेज वगैरह दे के किए थे? बिल्कुल। उसके बाद फिर क्यों ऐसा मतलब आपको करने लगा तंग? इन लोगों की फितरत ही है तंग करने वाली, इसलिए ये लोग तंग करने लगा। घर पे माँ बाप के पास फ़ोन नहीं करने देना, माँ बाप से बात नहीं करने देना, इन लोगों का ये ड्रामा शुरू हुआ। फिर इन लोगों ने मेरा फ़ोन जितना शादी के कितने दिन बाद ये तुम्हारे साथ ऐसे परेशान करने लगा? शादी के 2 महीने बाद ही। 2 महीने बाद? बिल्कुल। मतलब मोबाइल वोबाइल छीना, मतलब घरेलू जो होता है तुमको पीड़ित करने लगा। 4 बजे सोकर उठो, 4 बजे नहीं उठोगी तो रंडी अभी उठी है, तो ऐसे खा ली। इन लोग खाने तक के लिए हमको परेशान किया है। खाने के लिए इन लोगों ने बहुत हमको किया। इनके भूखे रहे। जब मेरा बेबी हुआ तो इन लोगों ने इतना प्रताड़ित के खाने तक के लिए नहीं देता था। मेरी सेहत इन लोगों ने खराब है। आज मेरा बच्चा 2 महीने का जब था तब इन्होंने देखा है, उसके बाद आज तक बच्चे को इसने न देखा था। 1 रुपया खर्च दिया हमको, हम किस हालत से इसको पाल रहे हैं। आज जब हम अपने पैर पे खड़े होते ये बोल रहा सेक्स रैकेट चला रही हो। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा बच्चा कितना साल का है अभी? मेरा बच्चा 5 साल का है। 5 साल में तुमको तुम्हारे हस्बैंड 1 रुपया भी नहीं दिए हैं? 1 रुपया कभी खर्च नहीं दिया है बच्चा का मेरा, कभी उसको देखा तक नहीं, तो खर्च की तो बात दूर है। तो पहचानते नहीं है क्या? नहीं पहचानते हो, ये तो बाबू इधर आओ, इधर आओ बाबू। ये पापा है, जानते हो क्या? मतलब क्या ऐसा हुआ? वैसा ही लोग जो बच्चा को जैसे बोला जाएगा सर, समझाया जाएगा, वही बच्चा करे। अगर नहीं दिए हैं तो मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास सारा कागजात है। जो भी मैंने बच्चा का इंजेक्शन लगाया वो प्रूफ है। जो मैंने इनका डिलीवरी में जो मैंने पैसा दिया उसका मेरे पास प्रूफ है। सब कागजात वगैरह बच्चा होने तक? हाँ। उसके बाद? हाँ, उसके बाद ही मैं कई बार मैं जनवरी में यहाँ पे आया था। 1 जनवरी को मैं आया हूँ, बच्चा को सामान दिया हूँ, उसका मेरे पास प्रूफ है। मैंने कपड़ा दिया हूँ, बच्चा से मिला हूँ, मिठाई दिया हूँ, बच्चा से मिल करके गोद में उसके बाद गए। इनसे भी मैं मिला हूँ, उसके बाद मैं वापस गया हूँ तो कहेंगे ठीक है। फिर बच्चा बाप को नहीं पहचान रहा, ये तो बड़ा हैरत वाली बात। हैरत वाली इसलिए बात है ना कि सर बच्चा को जो कहा जाएगा, जो सुना जाएगा, वही बच्चा कहेगा। समझे? मेरे पास में जो केस हुआ है, कोर्ट में केस हुआ था, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मिला था, जज दिए थे ऑर्डर कि आप अपने ससुराल में जाइए, पत्नी से मिलिए, बच्चे से मिलिए, ये लोग का दिल जीतिए, उसके बाद आपके घर जाइए। बोला गया था। मैं बीच में कई बार आया यहाँ पे, कई बार आया, 2-3 बार मैंने आया और आने के बाद इन्होंने नाश्ता वगैरह भी दिया, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लड़की से उन्होंने नहीं मिलने दिया, बच्चे से नहीं मिलने दिया। आए और बाहर में कहे कि हाथ मुंह धो लो और उससे ही नाश्ता करके चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। लड़की से मैं कई बार मिलने की कोशिश की, उन्होंने नहीं मिलाया। और मैं कई बार आते जाते रहा, बच्चा से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं मिलाया। यहाँ पे कितने बार मिलने आए हैं तुमसे, बता दो। यहाँ पे तुमसे कभी मिलने आए हैं? तुमको कभी कुछ दिया है? नहीं। ये तो झूठ नहीं बोलेगा। नहीं, आप कहीं ना कहीं नहीं सर, वो बच्चा को बोला गया है, जैसे बोला है सर। नहीं दिए हैं तो हमारे पास प्रूफ है ना, हमारे पास प्रूफ है सर। जो मैंने क्या प्रूफ है कि आप दिए हैं? मैंने जो दिया हूँ मेरे पास प्रूफ है। मैं इस घर में आया हूँ, फ़ोन करके आया हूँ। मैं इस घर में जो कपड़ा लेकर के आया था, कपड़ा का मेरे पास स्लिप है, सारा कुछ मेरे पास है। कितने कपड़े आप दिए हैं अपने बच्चे को? 5 साल में, और करीब इन्होंने 6-7 बार मैंने दिया हूँ। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह भी था, तो मैं वो बच्चा बोला कि क्लिनिक पे मेरे पहुँचा दीजिएगा, तो क्लिनिक पर मैंने कई बार पहुँचाया, वहाँ से भी पहुँचाया, समझे? घर पे भी कई बार लेकर। मैम एक बात बताइए, आप शादी की है, ठीक है, तो कितना दिन तक रिश्ता ठीक रहा इनके साथ? इनके साथ कभी रिश्ता ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई समझदारी है नहीं। अच्छा। इन लोगों का हर चीज़ जब ख़त्म हो गया, मतलब सारा कुछ प्रताड़ित वगैरह जो भी प्रताड़ना करना, उसके बाद इसकी माँ जादू टोना जो होता है उन सब चीज़ों पे उतर गई। जब मैं इनसे बोली कि ये सब क्या होता है आपके घर में, तो इन्होंने कहा चुप रहो, किसी से कुछ कहना नहीं है। मतलब जादू टोना क्यों? जब शादी आपसे की है, आपको पसंद करके शादी की है, ये लड़का कहीं ना कहीं कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, शादी के फिर ऐसा क्या दिक्कत हो गया? कुछ नहीं, इनका था कि बस तुमको घर से किसी से रिश्ता नहीं रखना है, माँ बाप से बात नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना, बस मेरे यहाँ तुम नौकर बन के रहना। अगर तुम्हारे यहाँ 4 बजे सुबह, इन लोगों का कहना था कि 4 बजे सुबह जग जाना, उसके बाद अगर आपकी आँख 5 बजे खुली तो आप रंडी तवाइफ हो गई। मतलब इनका कहना था? इनका, इनकी माँ, इनकी पूरी फैमिली।
तो इन लोग उठते हैं 4 बजे क्या? इन लोगों का हमको नहीं पता कि उठते कि नहीं। ये देखने के लिए उठते कि बहू कहीं 6 बजे उठी है तो कुछ बनाकर खा ना ले, इसलिए इनकी माँ हमेशा सोफ़ा लगा लेती थी किचन के बाहर, वहाँ पे बैठती थी देखने के लिए। ये सच है क्या? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है सर, समझे। 4 बजे भोर में क्यों आदमी कहेगा उठने के लिए? कहीं आप आरोप, एक सेकंड, आप आरोप भी लगाए हैं जैसे ये बोल रही है। क्योंकि मैं ऑफिस जाता था तो ऑफिस जाने के लिए हमको ऑफिस खाना चाहिए, लंच चाहिए। माँ बोलती थी कि लंच जा रहा है बाबू, ऐसी जाकर लंच बना के दो, तो ये लंच नहीं बनाती थी, वो 11 बजे सोती रहती थी। तो माँ बोलती थी कि भाई मेरा बच्चा ऐसे आता है, दिन भर कमा के आता है। 10 बजे तक सोए रहते थे। 1 मिनट, झूठ नहीं, मैं ऑफिस से भी आता था, झूठ नहीं, फोन रख किसके साथ रखे रहते थे। अच्छा, ये 11 बजे तक सोए रहती थी? हाँ, ये हाँ, हमारे ऑफिस जाते वक्त, क्योंकि हम मॉर्निंग में निकलते थे, क्योंकि हमको ड्यूटी जाना रहता है, तो मैं 8 साढ़े 8 तक निकल जाता था। उस वक्त ये सोई रहती थी। तो माँ बोलती थी कभी 4 बजे निकलते थे, कभी 2 बजे रात में आते थे। नहीं नहीं, झूठ नहीं। 1 मिनट सुनिए, अगर 4 बजे आप ऑफिस जाइएगा या 5 बजे, तो आप ये भी बताइए 4 बजे कोई भी बहू उठेगी? 4 बजे कोई ऑफिस का टाइम है। मैं औरत मशीन नहीं ना है, दाई नौकर नहीं ना है कि आपके घर में 4 बजे उठेगी, खाना बना के देगी और उसके खाना पे आप पहरा लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं जैसे मतलब मैं फोटो और आपकी फोटो ऐसे ही जाता था, तो माँ बोलती थी। फिर शाम में भी जब आता था तो वो एक क्या है, ये फोन पे लगी रहती थी और मुझे खाना वाना नहीं देती, ऐसे फिर आते फोन से लगी, कहीं और प्यार था क्या? हाँ, कहीं और लड़के से इसका है। ये बोलती थी कि हमको वो ऑफर दे रहा है लड़का, वो लड़का यही क्या है, वो ऑफर दे रहा था इसको। हाँ, कहता था, हमेशा यही बात लैंग्वेज करती थी कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे, हम तुम्हारे साथ। ये इसका पहले से अफेयर था और ये बार बार हमें रजिस्टर करती थी, तो हम मजाक में लेते थे कि भाई अब संभल जाएगी, अब संभल। इस शादी के फर्स्ट नाइट भी हमको बोल रही थी कि क्या हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। फिर भी हम नज़रअंदाज किए कि चलो अब संभल जाएगी, क्योंकि लड़की जात है तो आप सुधर जाएगी, आप सुधर जाएगी, समझे। उस बीच में हमने बहुत मनाने किया, कई बार यहाँ के भी मैंने रहा, यहाँ भी मैं काफ़ी रहा यहाँ पे, ताकि वो हो जाए हमारे साथ है। लेकिन वो नहीं, वो बार बार कहे कि अब जब एक बच्चा हो गया तो कहीं कि हमको भी ऑफर दे रहा है, मेरे बच्चे को भी ऑफर दे रहा है। एक सेकंड मैम, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा हुआ था आप अपने मर्जी से शादी किए थे, देख उख के, या पापा दबाव में करवाए? दबाव में नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों में कि अरेंज मैरिज माँ बाप ने जहाँ कर दिया, आदमी खुशी खुशी। मेरे और इनके साथ जो भी लोग देखते थे बोलते थे कि किसने रिश्ता लगवाया, बहुत सारे ने, कहाँ वो कहाँ तुम, लेकिन हम कभी भी माइंड नहीं किए इस चीज़ को लेकर कि छोड़ो, माँ बाप ने जहाँ किया। फर्स्ट नाइट के दिन बोली थी कि आप, फर्स्ट नाइट की मैं कहानी अभी बताती हूँ। फर्स्ट नाइट जिस दिन हुआ था, मैं यहाँ से, जो भी होती हैं वो थकी होती हैं, हम सो चुके थे। इन्होंने 3 बजे रात में, इसके लिए हम 10 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, झूठ कहीं पे नहीं बोलेंगे। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट नाइट को 3 बजे रात में जिसने रिश्ता लगाया उसके पास फ़ोन किया, मेरे जीजा जी के पास, मेरी बहन के पास, 3 बजे रात में फर्स्ट नाइट को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही है, मेरे साथ जब हम इतने लोगों के पास जब इसमें आ गए, जब हमको ये कोर्ट तक घसीटेंगे तो समझिए इज्जत खत्म हो गई, अब तो कोई इज्जत नहीं है। तो ओपन होकर ही बोलना सही है, एकदम सही है। फर्स्ट नाइट को इन्होंने कहा कि मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही है ये लड़की। उसी रात 3 बजे रात में मेरे जो भी थे रिलेशन वाले जीजा जी लोग फ़ोन किए कि तुम उसके साथ ये फिजिकल के लिए फर्स्ट नाइट से ही हमको परेशान करने लगे। जिन्होंने रिश्ता लगाया है, अभी हम उनसे फ़ोन करके, जीजा जी जितने भी लोग हैं, हम सारे उस सबूत दे देंगे। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि बच्चा जो हुआ, हम जो दिखाए हैं, जो भी हुआ है, जो भी, ये सारा कागज़ मेरे पास है, इनके पास एक भी कागज़ नहीं निकलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, ये फ़ोन करके सभी को बोले कि लड़कियां मेरे साथ फिजिकल नहीं रह रही है, तो जब मैरिज होता है तो मैरिज तो इसीलिए होता है, फर्स्ट नाइट के दिन तो बिल्कुल लड़का लड़की फिजिकल होता है, तो तुम क्यों नहीं हो रही थी? ऐसा थोड़ी है कि आदमी फर्स्ट नाइट है तो ये 1 मिनट, ठीक है, तुम थकी हुई थी, सो चुके थे, सो गई, ठीक है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की क्या कि हाँ ठीक है, हम थके हुए हैं, कुछ भी है, कल रहेंगे? अरे जीवने साथी बन गए, आज नहीं तो कल परसों रहेंगे। ये चीज़ हम जिन्होंने रिश्ता लगाया, हम उनसे बेशर्म की तरह हम ये चीज़ बोले उनसे कि भैया देखिए ना, ये ऐसी ऐसी बात कर रहे। उसी नाइट हम सोचिए रात में बात किससे कर रहे हैं, तो फिर पता चला 4 बजे सुबह में मेरे पास फ़ोन आया कि देखो ऐसे ऐसे वो बोल रहे। ये बात इन्होंने पूरे अपने ख़ानदान में फैला दिया। ये तो मेरा गलत है ना, अब लड़की का इज्जत ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो इन्होंने शादी, इन्होंने फर्स्ट नाइट को बोल दिया कि हम आपके साथ नहीं रह के, मेरा कहीं और है। तो जो जिन्होंने शादी कराया उनको मैं फोन किया, उनको मैं झूठ नहीं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, झूठ नहीं, झूठ नहीं, मारना नहीं है। तो उनको मैंने फोन किया जो मैंने शादी कराया था कि लड़के से बोले कि हम आपके साथ, मेरा कहीं और है, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैं आप फिजिकल नहीं बनाएंगे। तो वो उन्होंने जी हाँ, 1 मिनट, ये जो बोली, ठीक है, जो भी, क्या आपका फर्ज बनता था कि आप अपनी पत्नी का बेइज्जती सबको करना जरूरी था? सब जो शादी कराया उसको क्यों बोले? एक लड़की का इज्जत समाज में क्यों आप लिए? शादी का उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कल के डेट में आपके लिए बहुत बड़ा बात हो गया।
आप वेट नहीं करता? अरे जीवन साथी बनी, जीवन भर आप ही के लिए बनी है। आप जो करिए गलती कही है जो भी नहीं रही तो क्या आप समाज में हल्ला कर दीजिएगा? समाज की तो बात नहीं करें। अरे जिससे जो आपका शादी कराया वो कौन होता है? वो बताने वाले, मतलब अच्छा लगा, एक इमिटेटर है। एक चीज सुनिए, रिश्तेदारी आप निभाए हैं, पत्नी आपकी है, तो आपको समझना फर्ज है ना। अब ये जरूरी थोड़े है कि कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है ना, आप गलत किए हैं। हाँ, ये गलती आप किए हैं, गलती मैं एक्सेप्ट की। कोई दिक्कत नहीं। नाइट को इन्होंने कहा कि तुम कुछ पूछोगे नहीं, तो हम बोले क्या, तो मेरी सैलरी क्या, हम क्या करते हैं। हम बोला माँ बाप ने जहाँ शादी किया, अगर आप 5,000 कमा रहे तुमको उसी में रहना है, 5,000 कमा रहे तुमको उसी में रहना है। मतलब ये फर्स्ट नाइट को ये बात हुआ सारा कुछ बिल्कुल इन्होंने फर्स्ट नाइट में मतलब ये सब ड्रामा किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि वो मेरी सैलरी वगैरह जो आपको पूछना आप पूछ लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, तो आपकी सैलरी क्या है, क्योंकि हमको बहुत डीपली में कुछ पता नहीं था कि क्या करते नहीं करते, और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था भाई। तो इन्होंने बोला कि और सुबह उठकर इन्होंने अपनी माँ को बोल दिया, इनकी माँ पूरे जगह की, मेरे बेटा से तू सैलरी पूछेगी, तू है कौन, बेटा से मेरे सैलरी पूछोगी, तुम कितना कमाता है। इसके लिए घर में बवाल, घर में इनके यहाँ टीवी देख लीजिए तो उसके लिए गाली गलौज, पीछे से तार निकाल देगा। और मतलब मम्मी इनके साथ मेरे 2 देवर हैं, दोनों हमेशा मारने के लिए यहाँ तक आते हैं, वहाँ पे बैठा रहता है ये इंसान, एक लफ्ज बोलते नहीं है कि क्यों तुम मारने जाओगी। ये तो गलत है, देवर का हक ही नहीं है ना सास का कि तुमको मारे पीटे, जो भी करे है। मेरी नंद है, वो तलाक लेकर बैठ गई है 6 साल से यहीं, 6 साल से जी। वो वहाँ अपने ससुराल में, उनका केस चल रहा था इन लोगों का आपस में, शादी से पहले लड़का लड़की उन लोग, मतलब मेरी नंद और नंदोसी का, उन लोगों का आपस नहीं, हम क्यों नहीं बोलेंगे जब सारा कुछ ओपन है, तुम बोलेंगे अब ऐसे नहीं होगा। जब सारा कुछ ओपन हो तो क्यों, तो हम सच क्यों छुपाएं, क्यों हो सकता है ऐसा। हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो पता चलता है कि बहन ही रुद्र रूप ले है घर न बसने का। इनके तो मेरे पनोई को भी इन्होंने फंसा के रखा है। हाँ, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत खूबसूरत। अभी ये आए हुए हैं ना, तो बोलेंगे कि उससे बात करो, उससे भी फंसी भी है, उससे बात कर रही है, उससे भी फंसी भी है, जिससे भी बात करो उससे फंसी भी, उससे तो हम इससे परेशान हो गए। फिर भी हम सोचे कि माँ बाप ने शादी करके जिंदगी गुजारना है। दोनों का मैटर हम जान गए, ठीक है। अब तुम एक पॉइंट बताओ हमको, अब उतना छोड़ो, पति के साथ रहोगी कि नहीं? हम बिल्कुल, ऐसे इंसान के साथ कोई भी अच्छी लड़की नहीं रह पाएगी। और ये जो आपको यहाँ पे लेकर आए ना कन्वेंस करने के लिए, इसलिए कि कोर्ट में चल रहा है केस, कहीं केस तो हारने वाले हैं, क्योंकि ये हारने के ही कगार पे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी सबूत चाहिए, ऐसे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास टोटल सबूत है। लिखन के आगे बोलन नहीं चलता, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। मेरा काम है दोनों को, फैमिली को मिलाना, और ज़बरदस्ती किसी का घर नहीं बसता है, ये चीज़ हमेशा याद। सबको ज़िंदगी जीने का हक है। अगर तुम्हारी मर्जी वहाँ नहीं होगा जाने का तो हम जबरदस्ती नहीं भेज सकते, कोई नहीं भेज सकता है, और किसी को नहीं भेज सकता, सबको जीने का हक है। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ठीक है, दोनों का मर्जी हम जान लिए, ये सब चीज़ गलती मानकर, माफी मांगकर सब चीज़ करके रखेगा तो रहोगी कि नहीं? जिनका नेचर खराब, जो नेचर ही से गंदा होता है, वो कितने अलग, किसी से कुछ अलग नहीं। ये हमें सारे चीज़ हम सुने इसका। जज साहब जो है उन्होंने बहुत कुछ समझाया, उन्होंने तो पहले ही जज कर लिया, क्योंकि जो लोग 20 लोग का केस लड़ रहे हैं वो जानेंगे नहीं कौन कैसा है। उन्होंने पहले कहा लड़का बहुत कमीना है, तुम अगर एडजस्ट कर सकती हो बाबू तो करो, वरना मत ही करो। हमको जज नहीं कहा है तुमको इसके साथ नहीं रहना है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहना है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। केस तुम की हुई है? हम नहीं किए हुए, बट हम करेंगे। अच्छा, आपको पत्नी को रखना है? तो रखना है मैम, तो रखने के लिए तभी तो आपको लेकर के आए। मैं कई बार कोर्ट में भी फाइल किया, आपके यहाँ भी गए के हैं, सेक्शन 9 पे गए हैं। उन्होंने जज साहब के आदेश कहा कि आप जाइए लड़की से मिले, कई बार उसके आदेश पे मैं आया भी। अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी समझे, तो अभी एविडेंस पे चल रहा है, अभी एविडेंस हमारा चल रहा है। मैं बोलती हूँ, जब इनको एक मिनट, जिनको रखना होगा अपनी बीवी को इज्जत आबरू से, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी बेबी सेक्स रैकेट चला रही है। जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे जाकर इन्होंने सारे लोगों से मोहल्ले में जाकर कहा, जब मैं वहाँ पे पानी लाने को गई हूँ, वहाँ पे बोल रहे कि तुम्हारे हस्बैंड आए हुए थे। हम शॉक्ड हो गए, क्यों अंकल? तो आकर बहुत उल्टी सीधी तुम्हारे बारे में बात बोल रहे थे। जिसको इज्जत से रखना होगा वो बेइज्जत अपनी वाइफ को नहीं करेगा। ये बात तो सच है, कोई करेगा। जब इनको इज्जत से रखना है तो अगर कोई लड़की कैरेक्टरलेस होती है उसको समझाकर आदमी कि नहीं जो भी छोड़ दो, भूल जाओ। लेकिन ये वैसे मर्द में से है जिसकी बीवी का कुछ नहीं है, उसने ऐब लगाया है हर जगह पे, सबसे बोला है। हम किसी से भी बात कर, इनके बहनोई और इनकी बहन में बहुत लफड़ा था, मारपीट तक सब चीज़। इनकी बहन हमेशा भाग के घर चली जाती हैं,
उसमें हम रो रो कर, इनके बहनोई इन लोगों से तो वो बात नहीं करते हैं। इनके बहनोई ने कहा कि भाभी वहाँ पे अगर कोई समझदार है तो आप हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बाबू। उनको हम समझाते बाबू अच्छे से रहिए, अच्छा से रखे जो भी है। इनकी बहन लास्ट टाइम अपनी सास को मार के चलिए यहाँ बस गई। यहाँ पे फिर रहना हम लोगों का दुश्वार कर दी। लोग के लड़की क्या चाहती हो हस्बैंड से, ये बताओ। कुछ नहीं, हम चाहते हैं मेरे बच्चे का परवरिश का जितना मेंटेनेंस है सारा कुछ दे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस यही चाहिए तुमको? हाँ। नहीं तो हम 1 मिनट, हाँ। ज़्यादा नहीं, जितना पूछे उतना ही जवाब दो। तुमको तुम्हारे हस्बैंड से क्या चाहिए? बच्चे का मेंटेनेंस, बिल्कुल यही चीज़ ना? हाँ। पति के साथ तुमको नहीं रहना? नहीं रहना है। अभी यहाँ पर सब सारी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, कानूनी तौर पे, क्योंकि लिखन का अगर बोला नहीं, हम सारा पेपर तैयार करते हैं। वो पेपर एक तुम रखोगी, तुम्हारे बच्चे का मेंटेनेंस सारा चीज़ ये देंगे। जब ऐसे भी 18 साल का बच्चा होगा तो बाप के पास तो चलिए जाएगा, इसके बयान पे जाएगा। हाँ, ज़बरदस्ती कोई नहीं ले सकता है, तुम्हारा बच्चा कोई नहीं छीनेगा। अगर बच्चा बोल दे कि हाँ पिता के पास रहेंगे तब, ऐसे तुमको नहीं लगता कि बोलेगा, क्योंकि माँ सबका प्यारा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर और दूसरी तो बाप का भी प्यारा बच्चा होता है, ऐसा थोड़ी है। अगर मेरे अच्छा पापा मैम, एक चीज़ बताइए, अब नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कितना दिन साथ रहे जो ऐसा हो गया? बोले ना कि शादी के मतलब 2 महीने बाद भी, लेकिन हम थोड़ा बर्दाश्त, मतलब कितना दिन वहाँ रहे जब शादी करके गए? तो मतलब आना जाना मेरा हमेशा साल भर तक तो था ही। अभी कितना साल से मतलब डिस्टेंस अभी है? तो हम लोग लगता 5 साल तो हो गया आराम से। 5 साल से डिस्टेंस है, नहीं जाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार कोशिश कीजिए, सोचिए अगर जो तो। ऐसे मेरे पापा ने बहुत बार लोगों को बैठाया कि चलो बाबू, इज्जत आबरू से घर के लोग बैठकर हम लोग कर लेंगे अपना। बहुत बार गए, 1 गिलास पानी तक नहीं दिया, पानी हाथ से छीन लिए। इतना आप गए थे? गए थे हम 2 आदमी के, अपने अकेले गए। किसी को लेके जाते ना तो कहता गुंडा लेके आया है, बदमाश लेके आया है। तो अकेले खुद हम गए तो गर्मी काफ़ी थी, शाम था, अकेले था, गए, कवारी लगा लिया। बेटी है तो आप जेबे नहीं कीजिए। तो अगबका गए हम, अगबका गए तो अगबकी लगा, हम 1 गिलास पानी पिला दिए। उनका भाई से बोले तू पानी ला के बेचारा आया, तुरंत गिलास से पानी छीन लिया, पानी भी हमको पीने नहीं दिया। हाँ, यही दमाद है। बताइए भाई देखो, जहाँ लड़की के माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे वहाँ कोई लड़की नहीं रहेगी। माँ बाप का अगर तुम इज्जत नहीं करो नहीं रहेगी। 1 मिनट, माँ को इतना गाली, बल्कि मेरी माँ तो आज तक इनके दरवाजे पे कभी नहीं, रंडी है तवाइफ है तुम्हारी माँ तो ऐसे है वैसे, रोती थी बैठ बैठ के। तो सजा भुगतेगा ना, बीवी बच्चा से हटा ना। तो इनको कोई परवाह नहीं, इनकी शादी की बात चल रही है भाई, हम बेवकूफ़ बैठे हुए हैं। हम शादी कैसे हो जाएगा? डिवोर्स दिया है? डाइवोर्स नहीं दिया ना, इनके भाई ने हर जगह पे लड़की ढूंढो मेरे भाई के लिए। तो क्या होगा? ढूंढने तो जाएगा? नहीं, कोर्ट के इससे भी है कि हो जाएगा, ठीक है, लड़के का है कि हो जाए, जो भी है इनका हो या नहीं हो, बट इन्होंने अपना बनाया हुआ है कि हमको शादी दूसरी करनी। तो फिर ये मेरे पास इसलिए ये यहाँ तक के दूसरे लोगों के पास जा जाकर कि इसीलिए तो वो उड़ रही है कि हमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इसीलिए तो ये रखना चाहते हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है रखने का, न बच्चे मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे बच्चा का। बोलते हैं हम जज कलेक्टर खरीद लेंगे। तुम क्या करोगी? जज कलेक्टर मतलब खरीदने की औकात क्या नहीं चाहते है हैं? इनके आपकी बीवी आपके साथ रहना नहीं चाहती है, ठीक है, बच्चे का आपको मेंटेनेंस देने के लिए करी है, क्या आप कहना चाहते हैं? जो बोल रहा है मेंटेनेंस बच्चे का क्या, बच्चा का कोर्ट में आदेश है, कोर्ट से लड़े, कोर्ट जो आदेश देगा हम बच्चा को मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, ठीक है। कोर्ट का जो आदेश नहीं होगा मैं मेंटेनेंस देने के तैयार हूँ। वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये बेइज्जत अच्छा, इनको लेना है तो हमारे कोर्ट में आए, कोर्ट के थ्रू इनको मेंटेनेंस देंगे, इनको कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस देंगे, देने के लिए तैयार है। मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है ना?